हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है इनकम टैक्स में भी बहुत सारे नोटिसेस इशू हो रहे हैं। तो सेक्शन 143(2) क्या कहता है एंड किस रिगार्डिंग इस पे नोटिसेस इशू होते हैं एंड इसका एक नोटिस हम लोग देखेंगे कि क्या है नोटिस में। ये नोटिस है एंड इसका रिप्लाई भी कैसे हम लोग को बना सकते हैं ये भी आज डिस्कस करेंगे। ओके। सेक्शन 143(2) इनकम टैक्स एक्ट इम्पावर्स करता है एओ को। एओ इस पे नोटिस इशू कर सकता है इन ज्यूरिडिक्शन कवर्ड बाय द फेसलेस स्कीम। ओके। जो भी नोटिस प्रोसेस हो चुका है अंडर 143 सबसेक्शन 1 में, जब भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना इन इनकम टैक्स पोर्टल, तो कुछ दिनों में दिखाता है कि सेक्शन 143(1) के तहत हमारा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। तो आफ्टर दैट 143(2) में अगर आपका स्क्रूटनी में नोटिस आ सकता है तो उसके बाद आएगा। ठीक है। अगर लगा कि नहीं इस पे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो एओ को समझ नहीं आ रहा है या फिर एओ उस पर डिटेल स्क्रूटनी करना चाहता है, तब फिर 143(2) में नोटिस इशू होता है। तो बेसिकली ये नोटिस इशू होता है आपने जो इनकम डिक्लेयर किया है, आपका एआईएस या 26(a) के तहत इनकम होना चाहिए 100 रुपया, आपने रिटर्न फाइल किया है 80 रुपया का, तब आपके लिए 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस इशू हो सकता है। या फिर आपने कोई डिडक्शन ज्यादा क्लेम कर लिया सेक्शन 80D में या 80C में, या एचआरए के लिए कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन ज्यादा क्लेम कर लिया है, बट वो एओ को लगता है कि नहीं इतना आपके लिए अलाउ नहीं होना चाहिए, इन उस केस में भी आपको 143(2) का नोटिस इशू हो सकता है। या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ या फिर 80C या 80D में आपने जो डिडक्शन किया है उसका प्रूफ मांगने के लिए, पेपर्स मांगने के लिए, एविडेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए आपको 143(2) का नोटिस इशू हो सकता है। ठीक है। या फिर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो क्या ना लग रहा है कि नहीं इस पे कुछ झोल हो सकता है, एओ को लग सकता है। ठीक है। तो ये सब इस केसेस में या कुछ मिसमैच हुआ 26 एआईएस आपका रिटर्न में, तो ये सभी केसेस में 143(2) का नोटिस इशू हो सकता है। 143(2) का नोटिस इशू के साथ साथ 144 का नोटिस भी इशू हो रहा है। 144 बी बताता है फेसलेस असेसमेंट के बारे में। आप समझ पा रहे हैं फेसलेस असेसमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं, एक नोटिस अपने डिस्कस करते हैं लाइव क्या नोटिस आया हुआ है। एक एसएससी है, उनको 143(2) का नोटिस आया है। बेसिकली देखेंगे आप ये नोटिस में ना बहुत ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है क्या है वो सब कुछ नहीं बताया गया। ओनली इस दौरान बताया गया कि आपका ये जो रिटर्न भरे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम, जो भी आप रिटर्न भरे हैं उसका बैकिंग, ऑल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू हैव एंटर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। आपने बैलेंस शीट, पीएनएल जो भी फिल किया है उसका हर फिगर्स का बैकिंग आपने की। अगर सोचिए आपने सेल्स दिखाया है 100 रुपया का, परचेज दिखाया 80 रुपया का, तो हर एक फिगर का बैकिंग आपको देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं। और डिटेल्ड, अगर ये सब प्रोड्यूस करने के बाद एओ को लगा कि नहीं इसमें इनकम आपका रेज होना चाहिए, आपका कंप्यूटेशन शीट में कंप्यूटेशन गलत है, तो आपको फिर वो क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, भाया पोर्टल से ही एंड फेसलेस असेसमेंट के तहत ही पूरा प्रोसीडियर का काम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका रिप्लाई कैसे बनाएंगे। सबसे पहले टू द एओ। ठीक है। फिर हमें बताना पड़ेगा हम कौन सा नोटिस के अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उसका असेसमेंट ईयर क्या है, और नोटिस में एक रेफरेंस नंबर मेंशन किया हुआ रहता है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा विद डेट। अंडरस्टैंड। फिर हम बताएंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम। फिर जो हमें नोटिस इशू हुआ है उसको हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपका ये नोटिस हमें इस डेट को मिला है और हम लोग आपको इसका रिप्लाई दे रहे हैं। फिर हम लोग चेक करेंगे अपने से, जो भी ये नोटिस प्रोड्यूस करना इशू करते हैं ना, तो हर एक नोटिस इशू करने के लिए एक अथॉरिटी, एक प्रॉपर ऑफिसर होता है। तो वही प्रॉपर ऑफिसर ये नोटिस इशू किया है कि नहीं ये चेक करेंगे, साथ में विद इन टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट के अंदर
वो नोटिस इशू हुआ है कि नहीं वो भी देखेंगे। जैसे कि 143 नोट 2 का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ये नोटिस का ऑर्डर इशू करने का ड्यू डेट किया है 1 ईयर तक इसका ऑर्डर इशू हो सकता है। समझ पाए? तो ये चीज आपको अच्छे से चेक करना है। फैक्ट्स, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फैक्ट क्या क्या पॉइंट रेस किया गया है। सोचिए कि बताया गया 26 एज के साथ मिसमैच है, तो आपको बताना पड़, वो आप लिखें कितना रुपया का मिसमैच है वगैरह। तो ये सब आपने फैक्ट चेक किया, फैक्ट को आपने 1 2 3 करके लिख ली। नाउ आपका आता है रिप्लाई का टाइम, जो कि बहुत क्रूशियल चीज होता है। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट प्रोड्यूस करेंगे। इस फॉर्मेट में एओ का क्या क्वेरी है ये लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एओ ने बताया है आपका 26 एज के साथ आपका मिसमैच आ रहा है टीडीएस का, आपने जो क्लेम किया है। फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ में कुछ अगर आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा एनेक्स्चर बना के, या फिर उसको अगर यहाँ पे एज ए अगर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं स्क्रीनशॉट से, या अगर बड़ा है तो एनेक्स्चर बना करके यहाँ पे एनेक्स्चर ए लिख के हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का लीगल सबमिशन का। सोचिए बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे हम लोग जो डिडक्शन क्लेम करते हैं या फिर एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ, उसमें कुछ क्लैरिटी में भी हो सकता है कि नहीं है, बट कुछ केस लॉ ऐसे होते हैं जो हम जो जिसकी वजह से जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं वो एक्सपेंसेस हम क्लेम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो उसे हम लोग ऐसे लीगल सबमिशन के तौर पे यहाँ पे सबमिट करेंगे। इफ रिक्वायर्ड वी सबमिट द ऑर्डर, वी अटैच द ऑर्डर कॉपी ऑल्सो। फिर आता है कंक्लूजन। मेरा कंक्लूजन क्या है, समझ पा रहे हैं? मेरा कंक्लूजन मीन्स क्या है, जो क्वेश्चन रेज हुआ, हमने जो सबमिशन दिया विथ लीगल बैकिंग, उसके साथ मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। फिर आता है प्रेयर। हम एओ से क्या प्रे कर रहे हैं कि भाई अगर मेरा कंक्लूजन अगर मेरे बिहाफ में है तो आप मुझे इस पे रिलीफ दीजिए। साथ में हम अपना पीडीएफ स्कैनर करके, एक 5 MB का स्पेस रहता है तो वो हम लोग साइज विद इन साइज लिमिट के अंदर अपलोड भी कर सकते हैं, ये आपको पता रहेगा ही। बाद में हम लोग फिर यहाँ पे स्टैम्प और साइन करके इसे हम लोग वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे एओ को। एओ को हम लोग वाया इनकम टैक्स पोर्टल हम लोग इसको रिप्लाई देंगे। आई होप इसमें आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाया नोटिस का। अगर इस रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, मेरा ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।